आज से 2 साल पहले जब गाज़ा में जंग शुरू हुई थी, तो मेरा एक दोस्त वो एक जज़्बाती इंसान था। उन्हीं दिनों उसे गाज़ा में जंग लड़ने के लिए जाना था। बातें तो बहुत अच्छी करता था, लेकिन कभी जा ना सका। हमारी यूनिवर्सिटी में वो एक स्टूडेंट सोसाइटी की सीनियर पोज़ीशन में था। उसने एक इवेंट अरेंज करवाया। इवेंट का मकसद ये था कि उससे जो भी पैसे अर्न किए जाएँगे, वो गाज़ा की इमदाद के लिए भेजे जाएँगे। ये एक अच्छा इक़दाम था जो उसने उठाया। इवेंट के अंदर डिफरेंट लोगों को बुलाया गया था। ये मुझे एक टेबल पर लेकर गया, जहाँ पे सामने एक खातून बैठी थी। किसी की भी पर्सनैलिटी को बता सकती थी। इसके 2 तरीके थे। पहला तरीका कि आप अपना सिग्नेचर करें और वो सिग्नेचर देखकर उसे एनालाइज़ करके बता देंगी कि आपकी पर्सनैलिटी के क्या पॉज़िटिव ट्रेट्स हैं और क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं। या फिर आप किसी की तस्वीर बनाएँ और वो उस तस्वीर को एनालाइज़ करके आपको बता देंगी। वो फीमेल हमारी यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में से थी और एक स्टूडेंट थी। उन्होंने मुझे मेरे पॉज़िटिव और नेगेटिव ट्रेट्स बताए, जिनमें से एक स्ट्रेस था। तो मैंने स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर को ज्वाइन किया, जहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रही थी। वहाँ पे उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई। इसको कहते हैं 4x7x8 टेक्निक। एक ब्रीथिंग टेक्निक है, इसमें आप 4 सेकंड के लिए नाक से सांस इनहेल करते हैं, 7 सेकंड के लिए उसको रोकते हैं और 8 सेकंड के लिए उसको माउथ से एक्सहेल करते हैं। रीज़न ये है कि नाक से इनहेल करते वक्त कोशिश करनी है कि नाक से आवाज़ है और एक्सहेल करते वक्त कोशिश करनी है कि मुंह से आवाज़ है। आगे मैंने आपको डेमो दिया है। जब आप सांस लें तो नाक से कोशिश करें आवाज़ आए। 7 सेकंड तक रोकने के बाद 8 सेकंड हमने इसको निकालना है और कोशिश करनी है कि आवाज़ आए। ये जो वुश की आवाज़ है, ये ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज माइंड के लिए ऐसी ही है जैसे वेट लिफ्टिंग बॉडी के लिए। अगर इसको हम दिन में 10 मर्तबा करते हैं, ओवर द टाइम हम मेंटली काफ़ी हेल्दी फील कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है हमें याद रखने की ज़रूरत है और वो ये है कि किसी भी एक्सरसाइज और किसी भी एक्टिविटी का असर फ़ौरन नहीं आता, बल्कि जब हम उसके साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, तब हमें उसका बेनिफिट मिलता है। और इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं या आपने कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए किसी स्टेज के ऊपर जाना है या कोई भी सूरत हाल है, इन सारी चीज़ों में डीप ब्रेथ करें और डीप ब्रेथ से आपका माइंड रिसेट हो जाएगा। डीप ब्रेथ्स माइंड के लिए वही काम करती हैं जो वेट लिफ्टिंग हमारी बॉडी के लिए काम करती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि दिन में एटलीस्ट 10 डीप ब्रेथ्स आप लें। इसको आप एक बारी में भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को आपने याद रखना है कि कोई भी चीज़ एक दफ़ा करने से रिजल्ट नहीं लेकर आती, बल्कि हमें उसे कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है। देयरफॉर आप इसको अपने दिन का एक पार्ट बनाएं। डीप ब्रेथ्स इंसान को स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अब चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप स्टेज पे जाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, कोई भी सूरत हाल हो जिसमें आपको टेंशन हो रही है, डीप ब्रेथ्स को इस्तेमाल किया करें। इससे हमारा माइंड साइंटिफिकली रिसेट हो जाता है।